हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीसी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स फॉर गेट प्रिपरेशन गेट 2025। तो किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए कि आप उन्हें इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ रिवीजन के टाइम पे। तो किस तरीके से आपको नोट्स को बनाना है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको मैक्रो नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है मैक्रो नोट्स? तो चलिए समझते हैं मैक्रो नोट्स क्या होता है। तो मैक्रो नोट्स के अंदर आपको जो भी आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं, मतलब सपोज़ आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो आपके फुल नोट्स होंगे। तो फुल नोट्स में से भी सबसे पहले फुल नोट्स, ठीक है, तो फुल नोट्स में से भी जो भी फार्मूला है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सारे, वो आपको मैक्रो नोट्स में नोट कर लेने हैं। तो मैक्रो नोट्स में आपका सारा फार्मूले से रिलेटेड डिटेल होता है, सारे फार्मूलाज, चाहे वो एग्ज़ाम में आएंगे चाहे नहीं आएंगे, सारे फार्मूला उस चैप्टर के, ठीक है। जैसे कि फुल नोट्स के अंदर सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो फार्मूला है वो आप नोट करते जाएंगे, सारे फार्मूले, चाहे वो इम्पोर्टेंट हैं चाहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिससे अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या और आपको नॉलेज के लिए कोई क्वेश्चन सीखना है, तो उसके फार्मूले आप मैक्रो नोट्स के अंदर देख पाएँ, ठीक है। तो ये होता है मैक्रो नोट्स। आपको सारे फार्मूले, टेस्ट सीरीज़ के फार्मूले, फुल नोट्स के फार्मूले, जो भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी फार्मूला दिखता हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता हो, आपको नोट कर लेना है मैक्रो नोट्स में, ठीक है। तो फुल नोट्स बता दिया जो क्लास में आप बनाते हैं। मैक्रो नोट्स आप इसके अंदर फार्मूला एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, एंड उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट, चाहे आपको फुल लेंथ नोट से मिल रहा हो चाहे आपको टेस्ट सीरीज से मिल रहा हो, वो आप मैक्रो नोट्स में लिखते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं अब, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप बनाते हैं शॉर्ट नोट, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप अभी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो आप अपने मैक्रो नोट से फार्मूला वगैरह रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फार्मूले देखकर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मैक्रो नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको जब भी बनाने हैं जब आप क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने मैक्रो नोट्स को यूज़ करिए, ठीक है। एंड मैक्रो नोट्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले उसे हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक है। हाईलाइट करते जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उससे रिलेटेड फार्मूले, ठीक है। सपोज़ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, एंड मैक्रो नोट से फार्मूला रिवाइज करते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं। एंड जब आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, एंड वर्कबुक सॉल्व कर लें, या फिर जो भी आपके इंस्टीट्यूट की बुकलेट होती है वो आप सॉल्व कर लें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वर्कबुक अपनी सॉल्व करने के बाद जो भी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला दिखते हैं, एंड मैक्रो नोट्स में हाईलाइटेड पोर्शन, उससे आप बनाएंगे शॉर्ट नोट, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के बाद, अपनी वर्कबुक या बुकलेट को सॉल्व करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर जब तक आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं एंड वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको अपने मैक्रो नोट्स को यूज़ करना है फार्मूला रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। और आप इन्हें सॉल्व करने के लिए मैक्रो नोट्स का यूज़ करेंगे, एंड इन्हें सॉल्व होने के बाद, ठीक है, इन्हें सॉल्व होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट फार्मूले को नोट कर लेना है शॉर्ट में, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अब इस वीडियो में एक शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स है, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी ब्रांच का भी देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल का है, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड वर्कबुक बुकलेट सॉल्व करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन पता चल जाता है, जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट केस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला दिखे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसे पता चला कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा, बुकलेट क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, तो इसमें से कॉमन पोर्शन दिखा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में आएंगे, ठीक है। तो मेन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो आपको नोट कर लेना, ठीक है।
ये सारी चीज़ें। एंड जो वर्कबुक में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। एंड आप जो आपकी नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे वो हेल्प मिले। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको रिवाइज़ करने में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त, एक बार ही मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी चीज़ बताई है उसे ब्रीफली बता देता हूँ आपको। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में पता होना चाहिए कि क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवाइज़ करना है एंड वो पोर्शन आपको रिवाइज़ करना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो वर्कबुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। इसके बाहर अगर आप कुछ भी अपने फुल नोट से कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फुल लेंथ नोट्स के अंदर सारे फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो आपको अपना वर्कबुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एंड टेस्ट सीरीज़ भी कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज़। एंड आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आपने जब ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं प्रीवियस एंड बुकलेट को सॉल्व करने के बाद, आप हर चैप्टर के बाद 2 पेज छोड़ देंगे एंड उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी नोट कर सकते हैं, जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट नोट्स का, आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के टाइम पे आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाए आपका, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फार्मूला लिखते जाते हैं, ठीक है। वो मैक्रो नोट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हैं, वो मैक्रो नोट्स हैं। लास्ट मोमेंट पे आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे फार्मूले रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। एंड उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं मैक्रो नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो कभी आती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे फार्मूले भी होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, अच्छे से वर्कबुक को सॉल्व करना है एंड अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स के कुछ 2 से 3 पेज छोड़ देने हैं, जिसमें आप अपने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। एंड आप अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड करें, जिससे आपको थोड़ा फार्मूले का यूज़ भी पता चले, ठीक है। फार्मूले का यूज़ किस तरीके से, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, नहीं तो आप थोड़े, अगर आप सीधे फार्मूला लिखेंगे तो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है। तो आप थोड़े क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने ये 1 हफ्ते पहले ये चैप्टर पढ़ा सपोज़, अब आप ये फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आपके बीच में एक क्वेश्चन आया इधर, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं फार्मूले को वो याद आ जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन के क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में बात कर ली कि आपको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस, बट उसके अंदर फार्मूले का एप्लीकेशन होता हो, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन एंड जिसमें फार्मूला एप्लीकेशन होता हो। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एंड ट्रिक्स भी बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।